नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीतू राजदान और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, कायम किया रिकॉर्ड। अनंतनाग के इलाके गुरी में वाक़े दारुल उलूम तंजीम उल मदारिस में फराहम कराई गई कंप्यूटर की सहूलियात। और एनआरएलएम के तहत खवातीन को एम्पावर करने की हो रही पहल। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने के बाद हुए डेवलपमेंट की। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसका लोगों को काफी फायदा हुआ है। यही वजह है कि अब लोग मुख्य धारा से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने न सिर्फ जमहूरी निजाम पर अपना विश्वास जताया बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया और एक मुकाम कायम किया। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से वाकिफ है कि जमहूरी निजाम के तहत ही उनके इलाके की तस्वीर बदली जा सकती है। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से वाकिफ हैं कि जमहूरी निजाम के तहत ही उनके इलाके की तस्वीर बदली जा सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाया गया, उसके बाद की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। डेवलपमेंट अगर इस तरह की हो तो लाजमी है कि इसका फायदा यहाँ की आवाम को होना तय ही होता है। इस बात को यहाँ की आवाम भी समझ रही है और यही वजह है कि जमहूरियत के इस महापर्व में उन्होंने काफी जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया। हमने देखा था खास करके 89 ऑनवर्ड्स लोकसभा पोलिंग ग्राफ गिरता आ रहा है। जम्मू में उतना गिरता नहीं था पर कश्मीर वादी में तो गिरता ही रहता था। इस बार हमने क्या देखा कि कश्मीर के 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 1984 में जितना पोलिंग हुआ था उसके लगभग या उसको क्रॉस कर चुका है। अब ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसका मतलब है कि लोकसभा या नेशनल इश्यूज में भी जम्मू के लोग तो हमेशा वोट करते थे, कश्मीर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किए हैं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, जहां पर लोग कशीर तादाद में लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। मौका था लोकसभा के लिए अपने पसंद के नुमाइंदों को चुनने का। मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह ही यहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान किया गया, जिसमें आवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक अददोशुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस बार 58.5% वोटिंग हुई, जो पिछले 35 सालों में सबसे ज्यादा है। इस बार श्रीनगर पार्लिमानी हलका में वोटिंग 2019 में 14.4% से बढ़कर 38.5 हो गई, जबकि अनंतनाग राजौरी सीट पर ये 9% से बढ़कर 54.9% और बारामूला सीट पर 34.6 से बढ़कर 59.1% हो गई। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यह है कि सरकार की तरफ से बैक टू द विलेजेस एक मूवमेंट कायम किया गया, जिसके तहत सब कर्मचारियों को गांव में भेजा गया, ये दिखाने के लिए कि असलियत जो है जम्मू कश्मीर की असलियत गांव में है। आप देख के आइए वहां पे क्या है। तो असलियत उनको पहचान गए होंगे लोगों भी, और पंचायत के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो भी ब्यूरोक्रेट से बात किए हैं। मेरा मानना है कि सरपंच, पंच, ब्लॉक प्रधान, जिला परिषद के पदाधिकारी जितना वो सीखेंगे, जितना वो इंटरैक्ट करेंगे, उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उनको जानकारी होगी उनके पास पावर्स क्या है और जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे किस तरह से प्लानिंग करना है, कैसे खर्च करना है, उनकी जानकारी होगी और वो नौकरशाही के साथ मिलकर वो काम करेंगे। मौजूदा दौर में लोग अपने जमहूरी हक को लेकर बाइख्तियार हो रहे हैं। अलग अलग इंतखाबात में उनकी भागीदारी इसकी तस्दीक है और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी भी है। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में तरक्की से ही इनकलाब लाया जा सकता है। लोग भी इस हकीकत से मुतमईन हैं और इस मुहिम में वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हिस्सा लेकर इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का शासन जब केंद्रीय हुकूमत, मरकजी हुकूमत में अपने हाथ में ले लिया है,
तब से आप देख सकते हैं कि यहां पे किस रफ्तार से डेवलपमेंट हुआ है। एक आप रास्ता की देखिए, मैं बहुत सारी जगह पे जाता था, मैं कहता था कि अगर हिमाचल और जम्मू कश्मीर का तुलना करते हैं रोड कवरेज में, जम्मू कश्मीर काफी पीछे है। अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि जिस रफ्तार से यहां पे रास्ते, हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, वो मैं उस आसानी से मैं कह नहीं सकता। दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी डेवलपमेंट हुआ है। ये नए कश्मीर की तस्वीर है जो नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहा है। पंचायती राज निजाम कायम होने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हर इलाके में तामीर और तरक्की के काम को अंजाम दिया गया है, उससे न सिर्फ इलाके की तस्वीर बदली है बल्कि लोगों की तर्जीह जिंदगी में भी काफी बदलाव हुआ है। इलाके में सड़कों की तामीर और तौसी हो रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। लोगों को अब अपने ही घर में रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। और अब बात करते हैं एजुकेशन के शोबे में आई इनकलाब की। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये जरूरी है। इसके लिए महकमा कोसा है और हर स्तर पर काम भी कर रही है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों जिला अनंतनाग के गुरी में वाक़े दारुल उलूम तंजीम उल मदारिस में एक गैर सरकारी तंजीम रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की जानिब से पहल की गई, जिसमें मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी फराहम करने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर का कयाम किया गया है, जहां पर अब बच्चे मुख्तलिफ कोर्सेज को आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बेसिक और रिलीजियस तालीम के साथ अगर जदीद तकनीक भी बच्चों को एक ही मरकज में फराहम हो सके तो इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। इसी कड़ी में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के गुरी में वाक़े दारुल उलूम तंजीमुल मदारिस में एक गैर सरकारी तंजीम रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की जानिब से पहल की गई है, जिसमें मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को कंप्यूटर की जानकारी फराहम करने के लिए एक कंप्यूटर सेंटर का कयाम किया गया है, जहां अब बच्चे मुख्तलिफ कोर्सेज को आसानी से पूरा कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम वहां तक पहुंच पाते हैं जहां तक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं पहुंची हैं। और मेरा मेन फोकस और हमारी फाउंडेशन का मेन फोकस बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पे रहता है और हमारी महिलाओं और युवाओं को स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना, अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में बताना, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे रिमोट फार फ्लंग एरिया गांव से आए हैं और शायद इनमें से बहुत सारे बच्चे आगे प्रोफेशनल कॉलेजेस में भी ना जा पाए। हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये जरूरी है। इस पर महकमे के साथ साथ गैर सरकारी तंजीम आगे बढ़कर अपना ताउन दे रही है। इसका मकसद एक ही होता है कि मुख्तलिफ तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को मुहैया हो सके, ताकि उन्हें आसानी के साथ जॉब फराहम हो सके। इस तरह की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को काफी खर्च करना होता था, जो अब इन्हें यहीं पर मुफ्त में फराहम हो सकेगी। इसे लेकर बच्चे भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं और तंजीम के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमें दोनों तालीम यहाँ दी जाती है, क्योंकि आज तक हमें दोनों तालीम पढ़ते थे हम, आज तक हमें कंप्यूटर लैब जो वो नहीं था। अच्छा। क्योंकि आज जो मैम है इसने हमें दिया कंप्यूटर लैब, इसका हम बहुत शौक था हमें कि हम कंप्यूटर सीखें, क्योंकि हमें ये बहुत शौक था कि जैसे कि आपको पता है स्कूलों में बड़े बड़े मदरसों में इदारों में देते हैं ये कंप्यूटर लैब का ट्रेनिंग, मगर वहाँ फीस लेते हैं, जो यहाँ ये हमें मुफ्त सिखाते हैं। बच्चे तमाम तरह की जानकारियों से लैस हों, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत के बारे में बेदार बने और उनकी सलाहियत को फरोग मिले। इसी के तहत कंप्यूटर की जानकारी का होना जरूरी है। इंफॉर्मेशन तकनीक के इस दौर में बच्चे खुद को पिछड़ा महसूस ना करें, इसके लिए इस तरह की पहल संगे मील साबित होने वाली है। यही वजह है कि कंप्यूटर सीखने में यहाँ के तलबा खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये उन्हें रोजगार से जोड़ने में भी अहम साबित होगा।
ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है ये बेसिक एजुकेशन भी देता है, उसके साथ एज वेल एज रिलीजन, हाफिज और आलिमियत भी यहाँ पढ़ाते हैं विदाउट एनी फीस। तो आज चूंकि ये जो फंक्शन हुई थी यहाँ पे, ये उसी की इनाग्रेट के सिलसिले में ये कंप्यूटर लैब जो खुली है, इसके कितने कंप्यूटर्स आपको मिले हैं? कोई 9 नंबर। 9 कंप्यूटर्स आपको 9 मिले हैं। कंप्यूटर्स। तो आपको लगता है कि बच्चों को इससे फायदा होगा? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे लगता है हमारे यहाँ जो विसिनिटी है उसमें ये कंसेप्ट भी नहीं है। अब कुछ बेचारों ने जो सीखा है वो अपनी वजह से सीखा है। बड़े यहाँ बड़ा जो कोई 99% यहाँ पे लोग जो है वो मजदूरा पेशा है। जम्मू कश्मीर के बच्चे भी इस शोबे में आगे बढ़ें, इसके लिए हर इलाके में हुकूमत की जानिब से कंप्यूटर कोर्स को कराने का इंतजाम किया गया है। इसमें हिफाजती अमले का भी अहम रोल रहा है। कुदरती तौर पर यह मौका उनके लिए हौसला अफजाई वाला साबित होता है। इस तरह के प्रोग्राम का एहतमाम हिफाजती अमले और अवाम के दरमियान राब्ता कायम करने का भी एक अहम मौका साबित होता है और इससे उनके रिश्तों को भी मजबूती मिलती है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। रात भर चमकती हुई और मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी गव दरख्त की शक्ल में 3000 से ज्यादा तलबा की बनाई गई लालटेनों ने हाल ही में दुबई में सबसे बड़े सोलर पावर लाइट बल्ब डिस्प्ले का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इस रिकॉर्ड सेटिंग पहल का मकसद तलबा और बालिगान के दरमियान रिन्यूएबल एनर्जी और पायदारी की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। ये लालटेनें जो मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 स्कूलों के तलबा ने बनाई थी, इसके बाद इन्हें फिलीपींस के उन देहातों के घरों में तकसीम किया जाएगा जहां बिजली की रसाई नहीं है। कैथोलिक और मकामी रिवायात के एक मुतहर्रिक इम्तिजाज में हजारों बोल्वियन लापास की सड़कों पर सालाना लॉर्ड ऑफ द ग्रेट पावर डांस फेस्टिवल में शिरकत के लिए निकले। लोक सकाफती त्योहार अजीम ताकत के गॉड की इबादत करता है, जिसकी तस्वीर जुलूस की सरबराही के लिए मकामी चर्च से हटा दी जाती है। रंगीन मलबूसात और चमकदार मास्क पहने हुए डांसर और म्यूजिशियन बोल्वियाई फोक सॉन्ग्स पर रक्स करते हुए लापॉस की खड़ी सड़कों पर चल रहे हैं। ये फेस्टिवल 20वीं सदी की शुरुआत में एक तस्वीर के एजाज में शुरू हुआ था, जिसे पहली बार 1663 में मकबूल बनाया गया था। पेरू की दारुल हुकूमत लीमा में सैकड़ों जोकरों ने पेरूवियन क्लाउड डे मनाते हुए लीमा की सड़कों को एक मुतहर्रिक तमाशे में तब्दील कर दिया। रंग बिरंगे मलबूसात में मलबूस पेंट किए हुए चेहरों, विग, टोपियों, बड़े बड़े जूतों और बड़ी लाल नाक के साथ जोकरों ने खुशी और हंसी फैलाते हुए शहर के मरकज में परेड की। इस तकरीब ने मुस्कुराहटें और खुशी बिखेर दी, जिसने सड़कों को मजा और तफरीह के एक मेले में बदल दिया और पेरू में जोकरबाजी की रिवायत को जाहिर किया। जोकर्स हर 25 मई को पेरूवियन क्लाउड डे मनाते हैं, टोनी पेरेजिल की याद में, जिन्हें गरीबों का जोकर कहा जाता है। और अब बात करते हैं समाज में खवातीन को बाइख्तियार बनाने की समत में किए जा रहे कामों की। जम्मू कश्मीर की खवातीन एम्पावर हो सके, उसके लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों को अमल में लाया गया है। उसी में से एक है नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन। इस मिशन के तहत शुरू की गई उम्मीद मंसूबे के बेहतरीन नतीजे सामने आ रहे हैं। खासतौर से सरहद के आसपास के इलाकों की खवातीन को भी बरसरे रोजगार बनाने में ये स्कीम संगे मील साबित हो रहा है। उम्मीद मंसूबे के तहत सरहदी जिला राजौरी के इलाके के गांव दरियाला
गगरोटे में खवातीन को तरबियत फराहम करने का इंतजाम किया गया है। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत शुरू की गई उम्मीद मंसूबे के बेहतरीन नतीजे सामने आने लगे हैं। इस मंसूबे की बढ़ती कामयाबी को देखते हुए अब दूसरे इलाकों, खासतौर से सरहद के आसपास के इलाकों की ख्वातीन को भी बरसरे रोजगार बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके मद्देनजर इन दिनों उम्मीद मंसूबे के तहत सरहदी जिला राजौरी के सरहदी इलाके के गांव दरियाला गगरोटे में मकामी ख्वातीन को तरबियत देकर मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियां शुरू करवाई गई हैं। यही वजह है कि आज वो खुद कफील बनकर खुद अपना काम कर रही हैं। पहले हमने अक्सर यही देखा है गोलाबारी यहाँ पर चलती थी, लेकिन कोई भी सुविधा बहनों को नहीं मिलती थी। लेकिन जैसे ही NRLM के साथ जुड़े हैं, उसके बाद हमारी बहनों को भी थोड़ा मौका मिल गया बाहर आने का। तो जैसे ये NRLM के साथ जुड़ी हैं, इनको थोड़ा मिशन से भी पैसा आया, तो इन्होंने क्या कि छोटे छोटे यूनिट लगाए। तो उसके बाद अब ये बड़े बड़े यूनिट भी लगा रहे हैं। जैसे बहनें कोई मशरूम का काम कर रही है, कोई स्ट्रॉबेरी का कर रही है, कोई बहन मेरी खोया पनीर घर में बना रही है। तो एक दूसरे को देख देख के ये आगे बढ़ रही हैं, तो अब अच्छे से अपने बच्चों की पालन कर सकती हैं। ख्वातीन भी मर्दों के साना बसाना चलते हुए उनका हाथ बटा सकें, ताकि आमदनी में इजाफा हो और उनकी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजर सके। इसके लिए आमदनी से जुड़ा हुनर इन्हें सिखाया गया। इसी के मद्देनजर इलाके की ख्वातीन मशरूम, रेशम कीट पालन, डेयरी और स्ट्रॉबेरी यूनिट जैसी कई तरह की यूनिट्स उन्होंने खोली है। कभी इन सरहदी इलाकों में मुसलसल गोलीबारी होने की वजह से इन ख्वातीन का अपने घरों से निकलना मुश्किल था। आज वो खुद अपना रोजगार करके अपने परिवार का ही भरण पोषण नहीं कर रही, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। यहाँ देखो बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ लोग मैक्सिमम ज्यादा तो सब्जी का काम भी करते हैं। यहाँ स्ट्रॉबेरी वगैरह लगाते हैं, कुछ दूध का काम करते हैं, तो कुछ पनीर वगैरह वहाँ बेचते हैं। अब आस्ता आस्ता देखते देखते यहाँ बहुत सारे ग्रुप बन गए हमारे, तो जिसकी वजह से ना यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले अक्सर आते रहते हैं और हमें नई नई स्कीमें भी दिखाते रहते हैं, जिसकी वजह से जो बहनें घर पे बैठी रहती थी उनको भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो उनकी जो ज़िंदगी है वो आगे से काफ़ी बेहतर हो रही है अब। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत अलग अलग पंचायतों में ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं, ताकि वो हुनरमंद बनकर खुद कफील बन सकें। देही इलाके की ख्वातीन इसे सीखने में खासी दिलचस्पी भी दिखा रही हैं। ये बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो उन्हें घर बैठे रोजगार से जोड़ने में मददगार साबित होगा। महज कुछ एक महीने की ट्रेनिंग के बाद वो इस काम को जब पूरी तरह से सीख जाएंगी, इसके बाद इन्हें हुकूमत की जानिब से सर्टिफिकेट भी मुहैया कराया जाएगा, जिसके बाद ये आसानी से लोन लेकर अपना खुद का रोजगार भी शुरू कर सकती हैं। 2015 तक हमें, इससे पहले हमें कुछ नहीं यहाँ मिलता था बगैर फायरिंग के, बगैर गोला बारूद के। तो जब से यहाँ पर JK NRLM ने मतलब अपना लॉन्च किया हुआ है, सब चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही है, पैसा, इन्वेस्टमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। और हर एक लेडी अपने अपने घर में कुछ ना कुछ, चाहे वो छोटा प्रोडक्ट खोला हुआ है उसने, या बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट है, वो चला रही हैं और अपना घर जो है बड़े आराम से चला रही हैं वो। तो इसके साथ साथ अभी मैं खुद अपना ही मैं बता दूं कि मैंने खुद ही अभी एक डिस्पोजल की मशीन जो है अभी प्रोवाइड की है उन्होंने मेरे को, तो अभी मैंने उसको भी ऑपरेट करना, मतलब चलाने वाला हूँ, उसको भी चलाने लगा हूँ मैं। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में आने वाले कई प्रोग्रामों की मदद से बड़ी तादाद में ख्वातीन को आगे बढ़ने के बहुत से मौके दस्तयाब हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में उम्मीद स्कीम से जोड़ते हुए ख्वातीन को माली तौर पर खुद कफील बनाया जा रहा है। इस तरह के तरबियती प्रोग्राम से मुआशरे के हर फर्द, खास तौर से ख्वातीन को नए किरदार के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा बहाल हुआ है, जिससे सयाहों के लिए खुशनुमा माहौल बना है। इस बहाली में मकामी मईशत को नुमाया तौर पर फरोग दिया है। जीएमसी बारामूला में एमबीबीएस और बीएससी पैरामेडिकल तलबा के पहले बैच के लिए एक यादगार पासिंग आउट तकरीब का इनकाद किया गया। सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से एजाज हासिल किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक महाराष्ट्र के नौजवानों की डेलीगेशन से बातचीत की, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के लिए जम्मू कश्मीर के 5 रोजा दौरे पर हैं, जिसका मकसद दोनों रीजन्स के नौजवान, जिनमें कैंपस के अंदर और बाहर के तलबा भी शामिल हैं, के दरमियान लोगों के बीच राबिते को मजबूत करना है। श्रीनगर के पुराने शहर में बहाली और सकाफती वर्से के तहफ्फुज़ का काम ड्रेनेज, सीवरेज, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन और स्ट्रीट केप के कामों के साथ साथ जारी है। इसका सबसे जामा शहरी तजदीद और सकाफती वर्सा के तहफ्फुज़ का काम है और इसे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने कश्मीर में अपनी आने वाली फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के तय मिलने वाली हिमायत के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरएसपुरा में एक तकरीब में शहीद सब इंस्पेक्टर दिलजीत सिंह को जज्बाती खराज अकीदत पेश किया। 1997 में मेंढर पुंछ में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर सिंह को खानदान, पुलिस और मकामी लोगों ने उनकी अजीम कुर्बानी के लिए याद किया। कश्मीर वादी में जारी गर्मी की लहर की वजह से बागात में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी हैं, जिससे बाग मालिकान में तशवीश पाई गई। बागवानी ऑफिसर कुलगाम नसर अहमद गनी ने कुलगाम जिले के लोगों को यकीन दिलाया कि घबराने की जरूरत नहीं है और महकमा उनके लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है। इन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो उन बीमारियों के खात्मे में उनकी कोशिशों का साथ दें। आखिर में बात करते हैं मुल्क के आखिरी छोर पर बसे गांव के आवाम को भी बेहतर सहूलियात फराहम हो सके, इसके लिए हर स्तर पर चल रहे कामों की। जम्मू कश्मीर यूटी में जिस तरह से तरक्याती काम हो रहे हैं वो काबिले तारीफ है। मुख्तलिफ मंसूबों पर चल रहे कामों में जम्मू कश्मीर के अखनूर के मकाम पर दरिया चिनाब पर एक ब्रिज की तामीर हो रही है, जो कि हर लिहाज से बेहद अहमियत रखती है। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के आखिरी छोर पर बसे गांव के आवाम को भी बेहतर सहूलियात फराहम हों, इसके लिए हर सतह पर काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर यूटी में आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जिस तरह से कसीर डेवलपमेंट हो रहा है और मुख्तलिफ मंसूबों पर काम चल रहा है, वो काबिले तारीफ है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की, जो बनकर अब तैयार हो चुका है और रवां बरस इसे शुरू कर दिया जाएगा। इसी सिमत में एक और ब्रिज जम्मू पुंछ कौमी शाहराह 144A पर अखनूर के मकाम पर मौजूदा कंक्रीट ब्रिज के करीब दरिया चैनाब पर बनाए जाने वाले पुल की तामीर का काम तेजी से जारी है। इससे जो है ट्रैफिक और 2 लेन से 4 लेन हो जाएगा और ज़्यादा ट्रैफिक को और तेज गति से वाहन हैं वो इसके ऊपर जा सकेंगे। तो जो जम्मू से अखनूर का रास्ता अब तक लगभग 1 घंटे से ऊपर होता था और बीच में जाम लगते थे, उन सब से हमें छुटकारा मिलेगा और जो गाड़ियां हैं अब मेरे हिसाब से तकरीबन आधे घंटे में आप जम्मू से अखनूर पहुंच पाएंगे। स्ट्रेटेजिक अहमियत वाले इस ब्रिज का तामीराती काम सन 2025 तक मुकम्मल होने का दावा किया गया है। ब्रिज बन जाने के बाद सरहद से सटे इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर गाड़ियों की आवाजाही आसान हो जाएगी। साथ ही सरहदी छंब सेक्टर समेत पुंछ और राजौरी में फौज की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। इस 3.6 किलोमीटर 4 लेन सड़क और ब्रिज बनाने में 102 करोड़ रुपए की लागत लग रही है। इस पुल की लंबाई 450 मीटर है, जिसके दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए भी लेन बनाई जा रही है। इसके शुरू होने से लोगों को आवाजाही में काफी आसानी हो जाएगी। लोगों के आपके सामान की गाड़ियां हैं, जो फौज की गाड़ियां हैं,
जो और सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियां हैं उनके यहाँ एक से दूसरी जगह जाने में पूरी सुविधा रहेगी और इससे बिजनेस डेवलपमेंट होती है क्योंकि गाड़ियां आराम से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। सामान बड़ी तीव्र गति से एक से दूसरी जगह जाएगा तो बिजनेस बढ़ता है, लोगों में टूरिज्म बढ़ता है। तो जैसे जैसे रोड डेवलप होती है, रोड के साइड में इलाका भी पूरा डेवलप हो जाता है, तो पूरा ही बेनिफिट है। अखनूर के करीब चिनाब नदी के किनारे ही रामबन का इलाका है जो कि सियाहत के लिहाज से काफी अहमियत रखता है। ऐसे में यहाँ भी तरक्याती काम काफी तेजी से चल रहे हैं। शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए हुकूमत की जानिब से पुरजोर कोशिश की जा रही है। करोड़ों की लागत से मुख्तलिफ कामों को अंजाम दिया जा रहा है। फिर बात चाहे बस स्टैंड पर मल्टी स्टोरी पार्किंग की हो, कम्युनिटी हॉल को कायम करने की हो, शमशान घाट शेड बनाने की या फिर बाजार के मेन गेट के कयाम की। कैपेक्स के तहत इन कामों को पूरा किया जा रहा है। रामबन की डेवलपमेंट के को चार चांद लगा दिए। हम उनसे बड़े खुश हैं, गवर्नमेंट से बड़े खुश हैं कि हमारी ऐसी अगर डेवलपमेंट होती रहेगी आपको 2-4 महीनों के अंदर रामबन का एक नया मॉडर्न टाउन नजर आएगा जो रामबन की शान बनेगी। इसमें बिजनेस भी बढ़ेगा, सियासी टूरिस्ट भी आएंगे, हर एक चीज का आनंद लेंगे। चिनाब दरिया के किनारे चंद्रकोट में वाक़ ये है सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज का अहाता, जहां कसीर तादाद में यूथ शरीक हुए हैं। दरअसल यहां हुकूमत की स्कीम मिशन यूथ के तहत पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चों को रोजगार फराहम कराने के मकसद से कंप्यूटर कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी शामिल हैं। ऐसे में पूरे जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की से रोजगार तक की ये हुकूमती पहल काबिल सताइश है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।